बच्चों, आज हम 10th क्लास के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें लिखा है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis and shed the triangular region। तो देखिए इसमें दो इक्वेशन दिए गए हैं। इन दोनों इक्वेशन के ज़रिए से हमें एक ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनने के बाद में इसमें एक ट्रायंगल बनेगा और उस ट्रायंगल के हमें वर्टाइसेस फाइंड करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ देखिए पहला इक्वेशन दिया है हमारा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें हम पुट करें x इक्वल टू 0, तो जब x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 रहा और माइनस वाई इज इक्वल टू ये उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू 1। तो हमारे जो पॉइंट निकल के आए वो देखिए हम एक बॉक्स बना लें और इस बॉक्स के अंदर हमें पॉइंटों को भरना है। तो देखिए ये x है, ये y है। अब x हमने 0 रखा तो y हमारा आया 1। अब हम पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, तो ये हुआ यहाँ से x माइनस, देखिए y की जगह पर 0 पटेंगे तो यहाँ से 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू यहाँ से आ गया माइनस 1। जब हमने y की जगह पर 0 पुट किया, y की जगह पर हमने जब 0 लिया है तो x की वैल्यू आई है यहाँ से माइनस 1। अब हम लेते हैं दूसरा इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो यहाँ से ये हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो गया, प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और 2y इज इक्वल टू यहाँ से हो गया प्लस का 12, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से y इज इक्वल टू 12 अपॉन 2। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो y इज इक्वल टू यहाँ से 6 आया। तो क्या आया हमें y इक्वल टू 6 मिला, तो इसका दूसरा बॉक्स बनाएंगे यहाँ। x y, तो क्या किया था हमने, सबसे पहले x की जगह पर क्या रखा था इसमें दूसरे इक्वेशन में, यहाँ दूसरा इक्वेशन ये है तो इसमें कितना आया था, x की जगह पर 0 रखने पर ये आया है 6, तो 0 रखने पर ये आया 6। अब y की जगह पर 0 रखेंगे, तो y की जगह पर 0 रखेंगे तो क्या होगा यहाँ से 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y की जगह पर 0 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 3x ये 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 12 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू यहाँ से हो गया 12 अपॉन 3, तो 3 4 जा 12, तो x इक्वल टू 4 आया। जब x इक्वल टू 4 आया था तो y हमने क्या लिया था, 0 लिया था। अब हमने यहाँ पर दोनों इक्वेशनों से दो बॉक्स बना लिए हैं। अब इन बॉक्सों के ज़रिए से हम ग्राफ खींचेंगे, तो देखिए कैसे खींचेंगे। तो देखिए अब हम इन दोनों इक्वेशन से जो बॉक्स बनाए गए हैं इनसे ग्राफ खींचते हैं। तो देखिए पहले बॉक्स में लिखा है x के सामने 0 लिखा है और ये y 1 है, तो x देखिए 0 यहाँ ये है x एक्सिस के इधर को और y कितना है 1 है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा आ गया 0,1, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। इसके बाद आगे ये है -1,0, तो देखिए ये -1 है और इस पर 0 चल रहे हैं तो ये यहीं रहेगा
और इसके कोऑर्डिनेट हो गए -1, 0। तो अब क्या होगा, ये जो 2 पॉइंट निकल के आए हैं, इन दोनों पॉइंटों से हम इस तरह से एक लाइन खींच लें। अब दूसरा बॉक्स देखें, इसमें x 0 है, तो ये x एक्सिस पर ये 0 रहा, और y है इस पर 6, तो इसके ऊपर जाएंगे, देखिए 6 यहाँ पड़ता है, तो ये हमारा इसका पॉइंट निकल के आया, और इसके कोऑर्डिनेट हमारे आ गए 0,6। इसके बाद है देखिए 4, x एक्सिस पर 4 जाएंगे, तो ये 4 है, और 4 पर क्या है, कुछ नहीं चल रहे हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 4,0। अब देखिए इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ से मिलाते हैं। इस तरह से हमने इन दोनों पॉइंट को यहाँ से मिलाया, तो ये लाइन हमने ड्रॉ की, और लाइन ड्रॉ करने के बाद में जहाँ इन दोनों लाइनों ने इसको कट किया है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो यहाँ से इसके पॉइंट कितने निकल के आएंगे, देखिए ये 2 के ऊपर जा रहा है, तो इसका ये x एक्सिस पर पॉइंट हुआ 2, और y एक्सिस पर 3 के सामने है, तो ये हुआ 3। तो देखिए यहाँ से हमारा एक ट्राइंगल बन गया है। इसको हम A सपोज कर लें, और इसको B सपोज कर लें, और ये हो गया हमारा C। तो ऐसा करने से हमें जो है इस ट्राइंगल के एक पॉइंट ये मिला हमें इसका, और दूसरा पॉइंट ये मिला, और तीसरा पॉइंट ये मिला, तो ये ही हमारा